आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में PHP माई एडमिन के थ्रू एक डेटाबेस की फाइल को इंपोर्ट करेंगे और वो कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डेटाबेस फाइल का जो है लिंक मिलेगा। आपको उस पर जाना है और उसको जो है डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि उस डेटाबेस फाइल में मैंने पहले से ही डेटाबेस क्रिएट करके टेबल्स बना के और कुछ वैल्यूज में इंसर्ट करके रखी है और उन्हीं पर जो है हम लोग आगे अपना पूरा एसक्यूएल का काम करेंगे। तो इसीलिए जो है आप उस फाइल को जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 या 2 KB का फाइल होगा, उसको आपको फिर PHP माई एडमिन के थ्रू इंपोर्ट करना है। वो कैसे करना देखते हैं। तो जो लिंक है वो ये है, हमने इस पर डबल क्लिक किया, आप देखिएगा वेबसाइट ओपन होके आएगा। और ये जो फाइल, इसमें कोई भी वायरस या कंप्रेस्ड फाइल, कोई पासवर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक .SQL फाइल है। ये देखिए आपका ये फाइल है, ये आपका फाइल आ गया। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको ये एरो दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका फाइल का डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं आ गया। आप इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, अपनी फाइल सेव हो जाएगी। और अगर आप मोजिला फायरफॉक्स का आप यूज कर रहे हैं, उससे अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो जब जो डाउनलोड वाला फोल्डर होता है वहां पे जाके gangulytech.sql का जो फाइल का नाम है वो स्टोर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आप उस फाइल को डेस्कटॉप पे ले आइएगा और उसके बाद जो बाकी का काम है वही सेम है। आप एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, अपाचे वेब सर्वर और MySQL डेटाबेस को आप लोग रन कर लीजिएगा स्टार्ट बटन पे क्लिक करके। फिर MySQL के आगे जो एडमिन बटन लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस में डेटाबेस का जो नाम रखेंगे वो आपको रखना है गांगुली टेक। और इसके सिवाय जो दूसरा नाम आप बिल्कुल मत रखिएगा, वरना जो हम लोगों ने फाइल अभी जब ये जो इंस्टॉल की डाउनलोड किया इंटरनेट से, ये जो है हमारा इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। डेटाबेस का नाम आपको गांगुली टेक ही रखना है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, इससे हमारा डेटाबेस बन गया। फिर आप क्या करेंगे, जो आपका जो गांगुली टेक डेटाबेस बना इसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर ऊपर जो ये कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, ये आप कह सकते हैं इन लिंक्स, इन पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे ब्राउज पे आना है और उसके बाद आपका जो gangulytech.sql वाली जो फाइल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये जो फाइल है वो मेरे डेस्कटॉप पे ही मौजूद है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। फिर आपको नीचे आके गो पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने पर क्या है, आपका जो ये डेटाबेस फाइल जो है gangulytech.sql उसका इंपोर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर आपका ये हरा हरा बन के सब आ जाएगा कि ये सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर आप क्या देखेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा गांगुली टेक जो डेटाबेस, उसके अंदर आप देखेंगे टोटल जो है 4 टेबल्स बन गई। सबसे वाला जो टेबल उसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में क्या क्या है, मैंने एक टेबल बनाया है और उसमें कुछ स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया जिसका नाम मैंने कोर्सेस रखा है। कोर्सेस टेबल में जो है मैंने कुछ जो कोर्स, जैसे कि आपका MySQL डेटाबेस का कोर्स है, PHP का कोर्स है, उनका नाम लिखा है। उस कोर्स को कौन पढ़ा रहा है, इंस्ट्रक्टर टीचर का नाम क्या है वो लिखा है और उन टीचर्स कितनी फीस ले रहे हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि MySQL डेटाबेस का जो कोर्स है उसको पढ़ा रहे संदीप गांगुली और उनकी जो फीस है वो है 4500 रुपए। इस तरीके से हो गया। दूसरा मैंने एक टेबल बनाया जिसका नाम मैंने एनरोल्स रखा है। एनरोल्स टेबल में मैंने क्या किया, मैंने इसमें SID स्टूडेंट वाला जो टेबल है उसका एक ID को यहाँ पे लिया। उसके बाद उसके वो स्टूडेंट का जो ID है वो लिया और वो स्टूडेंट जो कोर्स पढ़ रहा है, जो कोर्सेस टेबल में जो कोर्स दी हुआ जो कोर्स पढ़ रहा है उनका ID को लेके मैंने एक दूसरा जो है आपका कॉलम बना जिसका नाम CID रखा है। तो इससे क्या करेंगे, इसके टेबल का यूज जो है जब हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन देखेंगे तब हम लोग करेंगे। तो इसीलिए इस टेबल को मैंने क्रिएट किया है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो स्टूडेंट ID है वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है और जो कोर्स पढ़ रहा है उसका जो कोर्स ID है वो क्या है, तो वो ये है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक टेबल बनाया जिसका नाम हमने मार्क्स रखा है और ये मार्क्स के टेबल में जो मार्क्स का नंबर, उसके नंबर कितने आए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा है और ये कोर्स के नाम एग्जैक्टली वही है जो आपके कोर्सेस टेबल में है। और इस कोर्स वाले में हम लोगों ने क्या किया है कि इस कोर्स वाले में हम लोग आगे दिखाया कि जो स्टूडेंट ID है, जो स्टूडेंट है उसने इस कोर्स पर जो है टेस्ट दिया और उस टेस्ट देने पे उसे कितने नंबर आए वो यहाँ पर लिखा हुआ है और 100 में से कितने नंबर आए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सब जो ID देख रहे हैं SID, ये सारे स्टूडेंट टेबल के ID है और इन सब का यूज करके आगे जो है हम लोग SQL में वर्क करना सीखेंगे। सब कुछ हम लोग SQL में जो वेयर है, आपका वेयर कीवर्ड है, ज्वाइन है, फिर आपका जो भी डिफरेंट चीजें वो सब सीखेंगे। तो इस डेटाबेस फाइल को इंपोर्ट जरूर कर लीजिएगा।
और सेम जैसे आपका जो इंपोर्ट ऑपरेशन होता है उसी तरीके से आपका एक्सपोर्ट ऑपरेशन होता है। एक्सपोर्ट का यूज जो है आपको अपने डेटाबेस का है बैकअप लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एबीसी वाला डेटाबेस था, अगर हम लोग इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पर जाएंगे और उसके बाद आपको केवल गो पे क्लिक करना है और कहीं पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। गो पे क्लिक करिए और आपका जो है ये देखिए abc.sql मतलब आपके डेटाबेस के नाम से एक फाइल बन जाएगा और ये आपका बैकअप फाइल बन गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटाबेस का बैकअप भी ले सकते हैं। तो ये गांगुली टेक करके जो फाइल था हम लोगों ने उसको इंपोर्ट कर लिया, उससे हमारे टेबल्स बन गए, टेबल में जो हमारा डेटा जो है वो भी इंसर्ट हो गया। तो अब आपका इस वीडियो से अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने का आपको धन्यवाद।